सेहत के वजह से आई वॉज अनवेल। मेरी बीपी बहुत हाई चलता था, मेरे शुगर लेवल्स बहुत हाई चलता था और मेरे पीठ में दर्द होता था। तो ऑलमोस्ट मेरे को किडनी का भी इफेक्ट होने का चांसेस था, इसीलिए मैं हर डॉक्टर के साथ घूमते घूमते मैं थक गई। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े 2 मामलों में फरार घोषित पूर्व सांसद और एक्ट्रेस जयाप्रदा यूपी की रामपुर अदालत में पेश हुई, जहां बाद में उन्हें सशर्त जमानत दे दी गई। कोर्ट ने जयाप्रदा के खिलाफ जारी किए वारंट वापस ले लिए। दरअसल सोमवार यानी कि 4 मार्च को सुनवाई के दौरान जयाप्रदा अचानक कोर्ट में पहुंची थी। इसके बाद वो सुनवाई के लिए जज के सामने पेश हुई। बता दें कि जयाप्रदा 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर से भाजपा की उम्मीदवार थी। इस चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के आजम खान से हार गई थी। जयाप्रदा 2004-2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर से लोकसभा के लिए चुनी गई थी, लेकिन बाद में पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों में जारी NBW यानी कि नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए थे। जयाप्रदा के खिलाफ करीब 7 बार रामपुर के MP MLA कोर्ट से NBW जारी हो चुके थे। इतना ही नहीं, पिछली तारीख पर जयाप्रदा को कोर्ट फरार घोषित कर चुका था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। हालांकि जयाप्रदा का कहना है कि उनकी तबीयत की वजह से वो कोर्ट की तारीखों पर नहीं आ पा रही थी। कहना चाहती हूँ कि मैं सांसद रही 2 बार इस सरजमीन में रामपुर। आप सभी ने मुझे एक सांसद बनने का हैसियत दिया, जनता ने मुझे बेहद प्यार दिया और मुझे अपने पलकों पे बिठा के मुझे 2 बार सांसद बना दिया। आज मैं आचार संहिता को मैं अगर गलत किया हो तो मैंने एक सड़क बनाई, लेकिन मैंने उद्घाटन के रूप में नहीं किए। वो पत्थर के ऊपर जो माला पहनाया था वो मैंने देखने के लिए, पत्थर का नाम क्या है वो देखने के लिए मैंने कोशिश की थी। तो बात जो है अभी अदालत में है, हम ज्यादा उनके बारे में नहीं कहना है। और बात ये भी है कि मैं इस रामपुर से राजनीति के हटके मैं उनके दिलों में हूँ, वो भी जनता मेरे साथ है। आज कोर्ट ने आप हाजिर क्यों नहीं हो रही थी? जमानत दी है आपको, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैम आप हाजिर क्यों नहीं? जो कुछ भी हमारा हुआ है, आज मैं सिर्फ मेरे सेहत के वजह से आई वॉज अनवेल। मेरी बीपी बहुत हाई चलता था, मेरे शुगर लेवल्स बहुत हाई चलता था और मेरे पीठ में दर्द होता था। तो ऑलमोस्ट मेरे को किडनी का भी इफेक्ट होने का चांसेस था, इसीलिए मैं हर डॉक्टर के साथ घूमते घूमते मैं थक गई। तो आज भी मैं ऐसी हालत में आई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोर्ट ने आपको समझा? मैं हमेशा कोर्ट को मैंने सम्मान किया और लॉ अबैड मैं इंसान हूँ। मैं कभी लॉ से कभी भागा नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। आने वाले दिनों में भी मैं आती रहूंगी। जो मोहब्बत आपकी रामपुर के आवाम में थी और अभी भी है, तो वो दूरियां हैं, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगी, करीब करेंगी? मैं दूर तो है ही नहीं हूँ, तो करीब आने के लिए हमेशा करीब ही हूँ। मैम, लोकसभा चुनाव है, उसमें लेकर क्या कहेंगी? आप भी साक्षी थी। लोकसभा चुनाव में जयाप्रदा निर्णय नहीं ले सकती है ना, वो तो शीर्ष लोग जो है पार्टी के बैठे हैं। तो क्या प्रचार में उन्होंने निर्णय जो लिया है उनके लिए पालन। वहीं दूसरी ओर कोर्ट की कार्रवाई पर जानकारी देते हुए वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी बताते हैं, जयाप्रदा के विरुद्ध जो माननीय विशेष न्याय मजिस्ट्रेट MP MLA कोर्ट रामपुर के न्यायालय में जो चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित मामला चल रहा है, जिसमें विगत तिथियों पर माननीय न्यायालय के द्वारा NBW और 82 जारी की गई थी और पत्रावली 6/3/2024 को नियत थी। जयाप्रदा आज माननीय न्यायालय में अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित आई थी और NBW और 82 रिकॉल के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने यह कहा है कि उनकी तबीयत खराब थी और अस्वस्थ चल रही हैं, इस वजह से वो न्यायालय में उपस्थित नहीं आ पा रही थी। ऐसी कोई मंशा उनकी नहीं थी कि वो न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रही हों। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, चूँकि जो चुनाव आचार संहिता से उल्लंघन मामला था वो जमानती मामला है और 1 वर्ष की सजा से संबंधित मामला माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में लिखे हैं। इस आधार पर उन्होंने उनके वारंट रिकॉल प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है और माननीय न्यायालय ने सद आरोपित किया है कि आप प्रत्येक तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित आएंगी, अनावश्यक रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगी और बाद के निस्तारण में सहयोग करेंगी। माननीय न्यायालय का 20-20 हज़ार रुपये के बंद पत्र व्यक्तिगत और 2-2 प्रतिभू के रूप दाखिल करने को कहा है। दाखिल करने के बाद उनके वारंट को रिकॉल कर लिया। जयाप्रदा कोर्ट में न्यायिक परीक्षा में कितनी देर रही हैं? 4-5 घंटे रही हैं। अगली तारीख कौन सी पड़ी है? 6 तारीख पहले से पड़ी है। 6 तारीख। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, UP तक।